प्राइस में हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और जब भी इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक अच्छी कैंडल से ब्रेक किया जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, उसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट आया और आने के बाद ये प्राइस ऊपर गया और ये जो पॉइंट था यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर था ये वाला, उसको मार्केट ने पुल बैक लेने के बाद ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो जब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आप लोग या रिटेल ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पर एंट्री ले लेता है इस कैंडल पे, ब्रेकआउट कैंडल पे। उसके बाद जब मार्केट ऊपर तो जाता है फेवर में, फिर नीचे आता है। अब ये पुल बैक जो आता है, ये पुल बैक यहीं से एग्जैक्ट आएगा ऐसा नहीं होता है, ये पुल बैक यहाँ से भी आ सकता है डीप। और अगर इसी ब्रेकआउट के कैंडल के नीचे अगर एसएल रखा था तो वो एसएल हो जाता है हिट, एसएल हो जाता है हिट। इसीलिए क्या करते हैं, जब भी एंट्री बनाते हैं तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब ये कंफर्म हुआ, तो अब यहाँ पे जो कैंडल कंफर्म हुई थी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, इस वाले कैंडल में मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा डार्क ग्रीन कर लेता हूँ तो ये आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी ये इस तरीके से कोई कैंडल यहाँ पे बनी थी, ये ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के बाद वेट करो। या तो आप ब्रेकआउट, मोस्टली ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या करता है, बस कैंडल देख के घुस जाता है, तुरंत डंप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वेट करो, पुल बैक आने दो, क्योंकि पुल बैक कहाँ से आएगा कोई आइडिया नहीं होता। कभी कभी यहाँ विक बना के फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। ये कंफर्म हो गया है कैंडल क्लोजिंग के बाद, तो वापस प्राइस ऊपर गया, वापस पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। तो जब ये वापस से ऊपर जाने के बाद इसने ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर प्राइस, इस तरीके से प्राइस चलता है और ये हायर हाई के फॉर्म में चलता रहता है। इसको हम कहते हैं हाई, ये था लो, और जब ये दूसरा टॉप बनाया, दूसरा स्विंग, इसको बोलते हैं स्विंग, जब ये स्विंग बनाया तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई। और ये जो लो था, क्योंकि पिछला लो था उससे ऊपर लो बनाया है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। और फिर ये ऊपर यहाँ पे बनाया, इसको बोलेंगे हम हायर लो। और ये टॉप इस वाले स्विंग से ऊपर बना है, इसको हम बोलेंगे हायर हाई। तो इसी तरीके से मार्केट में ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न चलता रहता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहता है। कभी कभी क्या होता है इसमें कि जब मार्केट में इस तरीके से प्राइस चला और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ इस कैंडल पे, ठीक है, बट वापस नीचे आ गया और नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर इस तरीके से नीचे आ गया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया, बट यहाँ पे अभी भी प्राइस हायर लो के फॉर्मेशन में है। जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा मार्केट में, तब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। अगर कोई कैंडल इसके ऊपर जाती है और विक बना के इस तरीके से कैंडल नीचे आ जाती है और प्लस इस वाले हाई, हायर हाई के, इस वाले हायर हाई के अंदर ही कैंडल क्लोज करती है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन तब मिलेगा जब यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर देगी, तो क्लोजिंग के बाद ही कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये ड्राइंग हटा के वापस से एक एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ प्रॉपरली। ना समझ आए तो वीडियो को आप वापस देखना। एक बार इसको आपने अगर अपने जहन में, दिमाग में घुसेड़ लिया ना, तो बिलीव मी, आपको प्राइस जब आप चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कहाँ एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, ठीक है। तो जब भी प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, और ये जो पुल बैक है ये मोस्टली और हमेशा इस मूव के 50% के आसपास आता है, ठीक है। पुल बैक लिया, उसके बाद इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल की, सॉरी, एक अच्छी सी कैंडल की क्लोजिंग आ गई, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एंट्री ब्रेकआउट पे कुछ क्वांटिटी आप ले सकते हो, पूरे क्वांटिटी से मत जाना क्योंकि ये फेल हो जाता है, उसके बाद यहीं पे ट्रैप्स बनते हैं।
तो जब ये ऊपर गया और यहाँ पे सस्टेन हो गया और यहाँ से पुल बैक लेके वापस ऊपर गया, तो ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये मार्केट ऊपर हायर लो के फॉर्मेशन में चलता रहा। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। सेम सिनेरियो में क्या होता है कि जब भी इस तरीके से लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा हो मार्केट में, तो इस वाले लेवल को जब ब्रेक करता है मार्केट, और मार्केट ब्रेक करने के बाद इस तरीके से कोई कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से कोई कैंडल अगर क्लोज होती है, इसको मैं रेड कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने इसको कर लिया रेड। तो ये जब भी यहाँ पे ब्रेक डाउन आएगा, कैंडल क्लोज होगी, कंफर्मेशन मिलेगा, तब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये था अपना एक हाई, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, और ये था अपना एक लो। और जब ये मार्केट ऊपर पुश हुआ और इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, वहीं से घूम गया, स्विंग बना दिया, और ये प्राइस ने नीचे आके ऐसी वाली रेड कैंडल को क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद में और यहां पे आप देखोगे क्लोजिंग के बाद में ये जब भी नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया, तो क्या हुआ, वहां पे पुल बैक लेके वापस नीचे आ गया, तो तब ये प्राइस का फॉर्मेशन होता है और ये लोअर हाइज के फॉर्म में चलता गया। तो इसको हम कंसीडर करेंगे, कैंडल क्लोज आ जाती है उसके बाद हम इसको कंसीडर करेंगे लोअर हाई, क्योंकि यहाँ पे हाई तो था ही, तो ये लोअर हाई बना, और ये जो लो था ये इस लो से नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लोअर लो। फिर जब प्राइस ऊपर गया और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। फिर जब ये नीचे आया, इस लो को भी ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली हो रहा है, इसलिए वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्राइस बिहेवियर इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये बना लोअर लो, तो इसी तरीके से लोअर हाई लोअर लो लोअर लो। ठीक है, अब सुनो, अब बहुत एडवांस लेवल की चीज बताता हूं। जब कभी आपने ये देखा कि यहां से प्राइस जब यहाँ पे नया लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया, तो ये एग्जैक्ट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी लेवल जस्ट इसी लाइन से जाएगा। प्राइस है, प्राइस का मोमेंटम है, मार्केट में कंट्रोल किसी का नहीं है, मार्केट जैसे चलता है वैसे चलेगा। ये जब ऊपर गया और इस हाई को ब्रेक नहीं किया, वहां से घूम गया, तो भी वो जब ब्रेक करेगा, कंफर्मेशन मिलेगा इस कैंडल की तरह लो के नीचे, तो भी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। समटाइम्स इस रेंज में आ जाता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, कंफर्मेशन आती है ऐसी कैंडल की क्लोजिंग की इस लो के नीचे, फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर कहलाएगा कैंडल क्लोजिंग आने पर। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये था साइडवेज मार्केट, और ये लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में मार्केट नीचे की साइड जा रहा था। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। तो हम चलते हैं चार्ट पे। ये अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था वो मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, जब ये यहाँ से प्राइस उठना चालू हुआ, तो ये एक स्विंग, ये एक प्राइस मूवमेंटम के बाद ये रिट्रेसमेंट आया, ये एक स्विंग था, ये एक स्विंग था। जैसे ही कैंडल ने, ये देखो कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसको जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये कंफर्मेशन भी हो गया, क्योंकि कैंडल क्लोज हो गई तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर देखो यहाँ से पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर से इसने ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद ये भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये कौन से फॉर्म में चल रहा है कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे देखो फिर क्या हुआ, पुल बैक लेने नीचे आया ना, बहुत नीचे तक आ गया, देखो यहाँ तक, फिर साइडवेज रहा, ये पूरे इस जोन में साइडवेज रहा। फिर देखो जब यहाँ पे इस वाली कैंडल में ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक करने जा रहा था मार्केट, विक है, क्लोजिंग नहीं है, जब क्लोजिंग नीचे ही आई तो देखो प्राइस नीचे आ गया। फिर जब घूमा और घूम के चुप करके यहाँ पे बड़ी वाली कैंडल से ब्रेकआउट आया, दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर देखो मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लोस के फॉर्म में ऊपर की साइड चला गया। सेम सिनेरियो में मैं आपको बताता हूं लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन। ठीक है, यहां देखो सबसे बेस्ट है, अभी लेटेस्ट ही दिखा रहा हूं। तो ये देखो यहाँ पे क्या था, ये था हमारा हाई, प्राइस का मोमेंटम आया,
हल्का सा यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो ये इसके नीचे आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल। कभी कभी स्विंग्स बड़े मिलेंगे, कभी छोटे मिलेंगे, पुल बैक होता है। ये नीचे आया, ये ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और कंफर्मेशन क्या हुआ, ये देखो ये यहाँ पे जब ब्रेक हुआ ना, इसका कंफर्मेशन मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, कैंडल क्लोजिंग आ गई। ये था हाई, और यहां से एक पुल बैक लेकिन ब्रेक किया, ये था हमारा एक लोअर हाई। फिर जब नीचे आया मार्केट, ये बनाया यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे ये था लो, ये था लोअर लो, ठीक है, ये वाला। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट धीरे से उठा, उठने के बाद ऊपर गया, ऊपर बना के स्विंग बनाया, स्विंग बना के नीचे, ये हुआ लोअर हाई। और फिर ये देखो इसके नीचे गया, लो बनाया, तो ये हमारा लो। कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, ये लोअर हाई लोअर लो ये रहा, ये यहाँ पे है, लेकिन ये कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है। जब तक नहीं आएगी तब तक हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो जैसे ही ये देखो यहाँ पे ये लोअर, ये कैंडल क्लोज आया, ये वाली पॉइंट में ये रेड कैंडल ने क्लोज किया है, यहाँ पे ये क्लोज हुई है, तो ये अब बना है यहाँ पे लोअर लो। फिर देखो प्राइस साइडवेज हो गया, ऊपर गया, बट इसको नहीं तोड़ पाया, फिर वहां से घूम के नीचे आया। इस वाली कैंडल ने वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन किया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन किया। उसके बाद देखो प्राइस नीचे आ गया, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। इसी तरीके से मार्केट में चीजें होती है, काम करता है मार्केट और चलता है, इसका नेचर भी ऐसा ही है। तो सिंपल से मैं आपको बताऊं तरीका, यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे भी आज की पोजीशन थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो मैंने ट्रेडिंग एसेट में निकाल दिया। तो ये ओवरऑल इस तरीके से आप अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलोगे तो भी आप इसको एक स्ट्रेटजी बना के बहुत अच्छे से यूज करके एंट्रीज बना के प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना बड़ी, आप चार्ट बडीज के चैनल पे हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा कंफर्मेशन का वेट करो। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, और साथ में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये जो आपको सर्वाइव करवाएगा, साथ ही साथ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा और आपका कैपिटल ग्रो करवाएगा। ये दिमाग में बात को आप घुसेड़ लीजिए, चाहे कुछ हो जाए। तो चार्ट बडीज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा लें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।